बेस्ट वर्जन का जो अगला चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 8, बी द बेस्ट वर्जन की जो हम बुक समरी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका जो अगला चैप्टर है दैट इज लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। गलतियों से सीखिए, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, वो चाहे आपकी गलतियां हो चाहे दूसरों की गलतियां हो। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, गलतियों से सीखिए और गलतियों को रिपीट मत करिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि गलतियों को अगर आप रिपीट कर रहे हैं दैट मीन्स यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स। गलतियों को करना गलत नहीं है, लेकिन गलतियों को रिपीट करना गलत है। मेकिंग मिस्टेक्स इज नॉट अ मिस्टेक, बट इफ यू कीप रिपीटिंग योर मिस्टेक अगेन एंड अगेन दैट मीन्स यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स। आप अपनी गलतियों से सीख ही नहीं रहे। तो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक। जो समझदार लोग होते हैं वो अपनी गलतियों से सीखते हैं, और जो महासमझदार लोग होते हैं वो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। क्योंकि आप सारी गलतियां कब तक करेंगे, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अपनी ही गलतियां कर करके सीखेंगे। दूसरों की गलतियों से सीखिए कि आपको वो गलती करने का मौका ही ना मिले। और ये सीखेंगे कैसे, दूसरों को देखना पड़ेगा, आपको ऐसी किताबें पढ़नी पड़ेगी, लोगों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ऑटोबायोग्राफी पढ़नी पड़ेगी कि लोगों ने क्या गलती की थी कि हम उस गलती को ना करें जिससे हम जल्दी सफल हो जाएं। आप कितनी गलतियां कर सकते हैं, आप लिमिटेड गलतियां कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी दूसरे इंसान को पढ़ करके पता कर लें कि इस इंसान ने ये गलतियां किया था जिसकी वजह से सफल नहीं हुआ, और आपको वो पता चल जाए तो आप वो गलतियां नहीं करेंगे, यानी आपका समय बच जाएगा। तो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स एज वेल। दूसरों की भी गलतियों से सीखिए, क्योंकि आप सारी गलतियां आप नहीं कर सकते हैं। एंड मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर डूइंग समथिंग। और अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कुछ कर रहे हैं, क्योंकि इंसान वही गलतियां करेगा जो कुछ करेगा। जो इंसान करेगा ही नहीं वो गलतियां क्या करेगा। अगर एक इंसान कहता है कि हम आज तक घोड़े से गिरे ही नहीं, बैठे ही नहीं कभी घोड़े पे, तो गिरेंगे ना तब तो बैठेंगे। आज तक हम स्कूटी किसी को ठोका ही नहीं, चलाई नहीं कभी, स्कूटी ठोकेंगे कैसे। वो चाहे पापा की परी हो चाहे पापा के परे हो, आप स्कूटी तब तो ठोकेंगे ना जब चलाएंगे। अब हमारा सपोज हमारा फेसबुक पेज हैक हो गया था। अब फेसबुक पेज हैक तब होगा ना जब होगा, है ही नहीं हमारा। आप कि लोग बुराई तब करेंगे ना जब आप कुछ करेंगे। जो कुछ नहीं करते लोग उनकी बुराई नहीं करते हैं, कुछ नहीं उनके बारे में बात करते हैं। और जब कुछ आप करना शुरू करते हैं तो गलतियां भी करते हैं, लोग आपकी बुराई करना भी शुरू कर देते हैं, आपको गलत तरीके से पेश आते हैं। तो जब कुछ करना शुरू करते हैं तब प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ऐसे नहीं आती आप बैठे रहोगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, गलतियों से सीखिए। देयर आर पीपल हु मेक मिस्टेक्स बट दे नेवर लर्न एनीथिंग फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। कुछ लोग होते हैं जो गलतियां तो करते हैं लेकिन गलतियों से कुछ नहीं सीखते, फिर से दोबारा गलती करते हैं, फिर से दोबारा गलती करते हैं, और जीवन भर उसी गलती को रिपीट करते रहते हैं। एंड दे नेवर लर्न, और कभी नहीं सीखते, इसीलिए वो तरक्की नहीं कर पाते। इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू नीड नॉट टू रिपीट योर मिस्टेक। अपनी गलती करिए, गलती करते रहिए आप, लेकिन कंडीशन ये है कि गलती को रिपीट मत करिए। आप गलती कर ही नहीं पाएंगे, इतनी गलतियां नहीं है कि आप बार बार गलती करते रहेंगे। एक गलती करिए, उससे सीख लीजिए, दोबारा मत करिए उसको। इतनी गलतियां नहीं है कि आप जीवन भर गलती ही करते रहेंगे, लेकिन लोग गलतियों को रिपीट करते रहते हैं। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, डोंट रिपीट देम। अपनी गलतियों से सीखिए, उनको कभी भी रिपीट मत करिए। टर्न योर फेलियर इनटू लेसन्स। जो भी आप फेल होते हैं, असफल होते हैं, उसको लेसन में बदलिए। असफलता कुछ नहीं होती, लर्निंग होती है। असफलता कुछ नहीं होती। टर्न योर फेलियर्स इनटू लेसन। जब भी कुछ गलत होता है, आप सफल नहीं हो पाते हैं, तो उसको सफलता को दिमाग में घुसने ना दो, और असफलता को दिल में भी ना घुसने दो। लोग एक बार असफल हो जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। असफल होने के बाद जो आपने उससे सीखा है ना, उस लर्निंग को अगले एक्शन में लगाइए, अगले काम में लगाइए। सोने को शुद्ध करने के लिए कितने ताव देते हैं, 16 ताव देते हैं। 16 ताव से गुजरना पड़ता है तब सोना शुद्ध होता है। और हमें एक ही ताव मिलता है, हम परेशान हो जाएंगे, जीवन खत्म, लोग सुसाइड कर लेते हैं, एक ही ताव में परेशान हो जाते हैं। तो शुद्ध बनने के लिए, अच्छी वैल्यूबल बनने के लिए आपको 16 ताव से गुजरना पड़ेगा। और ये हमने ताव देना ही शुरू किया है, ये आपका दूसरा ताव है। और हम 16 नहीं, हम आपको 52 ताव देंगे, कि मतलब अशुद्धता की कोई संभावना भविष्य में नहीं, दूसरे जन्म में भी ना बचे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप कोई भी समस्या, प्रॉब्लम आती तो उसका सामना करिए। उसका सामना करने के बाद आप मजबूत बनते हैं। और जिसके पास परेशानियां नहीं आती और अचानक उसके पास कोई
प्रॉब्लम आ जाती है, समस्या आती है, वो उसका सामना नहीं कर पाता है। तो जब भी कोई समस्या आपके पास सामने आती है तो समझिए आपको ताव देने के लिए आई, आपको शुद्ध बनाने के लिए आई, आपको मजबूत बनाने के लिए आई। भगवान उसी को समस्याएं देते हैं भगवान जिसके बारे में सोचते हैं कि ये हैंडल कर सकता है। कायर इंसान को, आलसी इंसान को समस्याएं नहीं देते, वो आराम से उसी में खुश। उसको पता है, भगवान को भी पता है ये हैंडल कर ही नहीं पाएगा, मर जाएगा ये। तो समस्याएं भगवान उसी इंसान को देते हैं जिसको भगवान को लगता है कि ये हैंडल कर सकता है। तो समस्याओं से कभी मत घबराइए, उनका डट के सामना करिए, कोई भी सिचुएशन। और एक बार जब उस समस्या का सामना कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, कुछ सीखते हैं और अगली समस्या को सॉल्व करने में आपको काफ़ी कम मेहनत करनी पड़ती है। सो टर्न योर फेलियर इनटू लेसन्स, अपने फेलियर को लेसन में बदलिए। डोंट लेट योर फेलियर डिफाइन यू, फेलियर आपको डिफाइन ना करे। आप ऐसा मत करिए कि फेलियर, असफलता आपको डिफाइन करेगी कि आप सफल होंगे या नहीं होंगे। तो असफलता एक लेसन होनी, असफलता एक लेसन होनी चाहिए। वो डिफाइन नहीं कर सकती कि आप एक बार आप असफल हो गए कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। ये डिफाइन नहीं करता कि आप नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादातर लोग मान लेते हैं, एक बार काम को करते हैं, सफल नहीं हो पाते, दोबारा करते ही नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। तो एक बार असफल होने का मतलब ऐसा नहीं कि आप परमानेंट असफल हो जाएंगे। एक बार ना करने असफल होने का मतलब ये है कि आपने पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी विल पावर के साथ आपने मेहनत नहीं की। दोबारा करो, आप सफल हो जाओगे। जरूरी नहीं दोबारा, आप 3 बार करिए, 4 बार करिए, लगातार करते रहिए। थॉमस अल्वा एडिसन तो 10,000 बार असफल हुए थे। थॉमस अल्वा एडिसन से किसी रिपोर्टर ने पूछा कि आप ये 10,000 बार आप असफल हुए, तो ये जब आप बार बार असफल हो रहे थे तो इसके बाद भी आपके अंदर ये मोटिवेशन कैसे आ रहा था कि आप अगले बारे में अगला प्रयोग फिर से करने लगते थे। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने बताया कि हम असफल हुए नहीं, हम 10,000 बार असफल नहीं हुए। 10,000 तरीके हमें वो आते हैं जिससे बल्ब नहीं बनता है। आपको आता है? एक तरीका भी नहीं आता, क्योंकि आप असफल नहीं हुए। तो असफलता कुछ नहीं होती, लर्निंग होती है। वो लर्निंग आपको आगे के काम में मदद करेगी सफल होने में। सो टर्न योर फेलियर्स इनटू लेसन्स, अपनी असफलता को फिर लेसन में बदलिए। अगला है फेस योर प्रॉब्लम, अपनी समस्या का सामना करिए। ऑन दिस अर्थ एवरी वन हैज़ देयर ओन प्रॉब्लम, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई समस्या है ही। ऐसा नहीं कि जीवन में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसकी कोई समस्या ना हो। यू कैन नॉट escape फ्रॉम द प्रॉब्लम्स, आप समस्याओं से भाग नहीं सकते। एक समस्या से भागेंगे दूसरी में अटक जाएंगे, दूसरी से भागेंगे तीसरी में अटक जाएंगे। तो समस्याओं से भागना उपाय नहीं है। इफ़ यू ट्राई टू escape फ्रॉम वन थिंग, अगर आप एक चीज़ से भागेंगे, यू हैव टू फेस अनदर, आप दूसरी में अटक जाएंगे। तो समस्याओं से भागिए मत, उनका सामना करिए। नेवर रन अवे फ्रॉम योर प्रॉब्लम, फेस देम। नेवर रन अवे फ्रॉम प्रॉब्लम, समस्याओं से कभी भी मत भागिए, उनका सामना करिए। रिमेंबर नथिंग इज परमानेंट, अभी मैंने आपको बताया था नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, कोई भी चीज़ परमानेंट है ही नहीं। आपकी प्रॉब्लम भी, इवन नॉट योर प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम भी परमानेंट नहीं है। गॉट माई पॉइंट? एंड द नेक्स्ट वन इज एवरी डे इज अ न्यू बिगनिंग, हर दिन आपकी एक नई शुरुआत है। कल आप अच्छा नहीं कर पाए थे, आज सुबह उठ के आप बेहतरीन तरीके से करिए। एवरी डे इज अ न्यू बिगनिंग, एवरी डे इज अ न्यू बिगनिंग, एवरी डे इज अ चांस फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी। आपके पास ये आज मौका मिला, हर दिन आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ नया करने की। आप अगर कल अच्छा नहीं कर पाए, आप आज से शुरू करिए। तो हर दिन आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। एवरी डे इज अ चांस फॉर लिव अगेन, दोबारा अगले दिन फिर से जीवन जीने का एक मौका फिर से मिलता है। लेट गो एवरीवन दैट बॉदर्स यू, उन सारे लोगों को जीवन से निकाल दीजिए जो आपको परेशान करते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपके एनर्जी को खींचते हैं, शक करते हैं। उन सारे लोगों को कंट्रोल ए डिलीट ऑल, सब डिलीट मार दो जो आपको परेशान करते हैं, उनसे दूर हो जाओ। संगत का काफ़ी असर पड़ता है। ढेर सारे लोग होते हैं जो अपनी असफलता जो है ना वो आपके सामने गाते रहते हैं और आप उससे डिमोटिवेट हो जाते हैं। और ये किताबें ऐसे एग्जाम्पल आपको मोटिवेट करते हैं, आपको अच्छा फील कराते हैं और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज डोंट रेजिस्ट चेंज, बदलाव से डरिए मत, बदलाव से डरिए मत, उसको स्वीकार करिए। लोग चेंज स्वीकार नहीं कर पाते, चेंज से डरते हैं। अगर हम आपको यहाँ अभी आप मॉर्निंग में पढ़ने आते हैं, अगर हम आपसे कहें कि आपको कल से शाम को 5 बजे से पढ़ने आना है, 5 से 6, विल यू कम टुमारो फ्रॉम टुमारो 5 to 6? Yes sir, I can come.
लेकिन ये बदलाव आपको प्रॉब्लम देगा। प्रॉब्लम क्यों देगा कि आपका जो कंफर्ट जोन था इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अभी तो कंफर्ट जोन में थे क्योंकि आदत लग गई है इसकी, अब इससे बाहर निकलना पड़ेगा तब आप आएंगे। आपको इतनी दूर से आना पड़ेगा, शाम को रात हो जाती है, जाड़ा लगता है, कैसे जाएंगे? यानी ये कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके ही आप उस चेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर रजिस्ट करेंगे तो वो प्रॉब्लम करता है। तो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। चेंज जो है ना वो लगातार होता रहता है, तो डोंट रेजिस्ट चेंज। अगला है चेंज योर हैबिट्स। अपनी आदतों को बदलते रहिए। इफ़ यू अनकॉन्शियसली कट आउट ऑफ योर पास्ट मेमोरीज, योर फ्यूचर इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली लाइक योर पास्ट एंड नथिंग इज गोइंग टू चेंज, नथिंग न्यू विल हैपन। तो लगातार आप अपनी उन आदतों को ख़त्म करते रहिए जो आदतें आपको फ़ायदा नहीं करती हैं। तो चेंज योर हैबिट्स, आप नई आदतें बनाइए, उन आदतों को ख़त्म कर दीजिए जो आदतें कोई खास रिजल्ट नहीं देती हैं। ऐसी आदतें हैं वो आपको अच्छे से पता होगा, वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आदतें आपको ग्रो करने में मदद नहीं कर रही। उन सारी आदतों को ख़त्म कर दीजिए, और वो एक दिन में ख़त्म नहीं होंगी, वो चेंज करना पड़ेगा। नई आदत बनाएंगे तो ख़राब वाली आदत ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज चेंज योर हैबिट एंड चेंज योर लाइफ। आप अपने जीवन को अगर बदलना है, यू नीड टू चेंज योर हैबिट। आपको अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा, क्योंकि आप जो भी आज हैं वो आप अपनी आदतों की वजह से हैं, क्योंकि आदतें ही इंसान का जीवन बनाती हैं। एंड कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगला टॉपिक है कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। जो भी आप कंफर्ट जोन में जी रहे हैं उससे बाहर निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन हमेशा मुसीबत पैदा करता है, प्रॉब्लम देता है। वी आर वेरी मच अफ्रेड टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से हमेशा बाहर निकलना पड़ता है। एक हम एग्जाम्पल आपको देते हैं। ये डॉट हैं, ये 9 डॉट्स हैं, देयर 9 डॉट्स। इसको आपको 4 लाइन में आपको ये सारे डॉट कवर करना है। 4 लाइन में ही सारे डॉट कवर करना है। हाउ विल यू कवर? कैसे कवर करेंगे? 4 लाइन में ये 4 लाइन बनानी है जिसमें से सारे डॉट कवर हो जाएं। थिंक कैसे कवर करेंगे? अगर 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया, 1 तब भी बच गया। 1 2 3 4 1 2, और वो कनेक्ट भी होना चाहिए, उठना भी नहीं चाहिए। थिंक अबाउट इट। इसको सोचिएगा, फिर हम बाद में बताएंगे। ये कंफर्ट जोन से भी बाहर निकालेगा। ठीक है, आगे हम बता देते हैं, फिर इसको आप बाद में करिएगा। ठीक है, डू इट लेटर। अगला देख लेते हैं एक्शंस एंड कॉन्सिक्वेंस। हर एक्शन का एक रिजल्ट होता है। चैप्टर 9 है एक्शंस एंड कॉन्सिक्वेंस। जो भी आप एक्शन लेते हैं उसका कोई ना कोई रिजल्ट ही होता है। वो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, आप चाहे वो काम अच्छा हो चाहे खराब हो। अगर अच्छा एक्शन है तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नेगेटिव एक्शन है तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, लेकिन रिजल्ट तो आपको मिलना ही है। एवरी एक्शन हैज इट्स ओन कॉन्सिक्वेंस। हर एक्शन का अपना एक खुद रिजल्ट होता है। योर प्रेजेंट इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर पास्ट। योर प्रेजेंट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर पास्ट। पास्ट में जो भी आपने किया था उसका रिजल्ट आप आज है आपके पास। आज आप जो बैठे हैं ये पास्ट के एक्शन हैं, पास्ट का रिजल्ट है जो आपको आज मिल रहा है। तो योर प्रेजेंट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर पास्ट। Everyone is born with the same potential inside, but how you use that potential is your choice. You can choose to become what you have and you are free to choose. हर इंसान की अपनी एक क्षमता होती है, उस क्षमता के हिसाब से आपको चूज करना है कि उस पोटेंशियल का इस्तेमाल आपको करना कहाँ है, कौन से एक्शन पे उस क्षमता का इस्तेमाल करना है, अच्छे काम पे लगाना है या नेगेटिव काम में लगाना है, ये आपकी चॉइस होगी। आपको खुद चूज करना पड़ेगा अपनी क्षमता का इस्तेमाल करना कहाँ है, ये है इट इज़ योर चॉइस। ये आपकी ही चॉइस है। इसमें आगे और है वट एवर यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, वेदर यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ और वेदर यू वांट टू लिव अ मिजरेबल लाइफ, इट इज़ योर चॉइस। यू वांट टू लिव हैप्पी लाइफ, आप खुशी वाला जीवन जीना चाहते हैं या मिजरेबल जीवन जीना चाहते हैं, चॉइस आपकी है। और हैप्पी लाइफ कैसे जी सकते हैं ये भी हमें पता होता है, लेकिन तब भी हम कुछ ऐसे एक्शन नहीं कर पाते और हम मिजरेबल लाइफ जीना स्टार्ट कर देते हैं।
तो ये आपकी चॉइस है, आप खुश वाला जीवन जीना चाहते हैं या मिजरेबल लाइफ जीना चाहते हैं। इट इज़ योर चॉइस, यू आर फ्री टू चूज वट एवर यू वांट। जो भी आप चाहते हैं ये आपकी चॉइस है, इसमें कोई बाहर का कोई कुछ नहीं कर सकता, ये आपकी चॉइस है, आप कैसा जीना चाहते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। इट इज़ योर फ्रीडम टू चूज, ये आपकी आज़ादी है कि आपको चूज क्या करना है, खुशी वाला जीवन चूज करना है या मिजरेबल लाइफ जीना है। ये चॉइस आपकी है, ये खुद आपको ही चूज करना पड़ेगा। इसमें पेरेंट्स या रिलेटिव आपका कुछ नहीं कर सकते, इसमें पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है, इसमें आपकी रिलेटिव की कोई गलती नहीं है, इसमें आपकी स्कूल्स की कोई गलती नहीं है। दैट यू नीड टू चूज, ये आपको चूज करना पड़ेगा कि कैसा जीवन आप जीना चाहते हैं। यू हैव टू क्रिएट योर सेल्फ बाई योर ओन चॉइसेस एंड एफर्ट। आपको अपने चॉइस और अपनी मेहनत से आपको अपने आप को बनाना पड़ेगा। यू कैन मेक योर सेल्फ, आप जो भी हैं ये आप अपने चॉइस और एफर्ट और मेहनत से आप अपने आप को ढाल सकते हैं, अपने आप को बना सकते हैं। योर होल लाइफ इज योर चॉइस, हर चीज़ चूज से होती है, आपने चूज किया। अगर आप यहाँ पे अगर हम इस किताब के बारे में बता रहे हैं तो ये किताब को मैंने चूज किया, ऐसे नहीं ऑटोमेटिक आ गई हमारे पास। आई चूज, मैंने चूज किया, ये हमारी चॉइस थी कि हम इस किताब के बारे में आपको बताएंगे। ये आपका चुनाव था कि आप यहाँ पर आकर के इस किताब के बारे में समझेंगे, इसको जीवन में अमल करेंगे। दैट इज योर चॉइस। आपके पास दूसरा ऑप्शन भी था चूज करने का, आप घर पे बैठ के आराम कर सकते थे। कुछ लोग नहीं आए, उनके पास दोनों ऑप्शन थे, तो उन्होंने कौन सा ऑप्शन चूज करना है ये आपके हाथ में। घर पे बैठ के हम आज आराम करते हैं या कंफर्ट जोन में रहते, या हम चूज करके आपने इस किताब के बारे में समझने के लिए आप यहाँ पे आए। जीवन चुनाव से बना है, जो भी आप चूज करते हैं उसका रिजल्ट बनता है, वैसे ही जीवन बनना स्टार्ट हो जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल। You are responsible for everything that is happening in your life. You are the responsible. You are responsible. आप ही जिम्मेदार हैं, जो भी आपके जीवन में हो रहा है सब इसके जिम्मेदार आप ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। जो भी आपके जीवन में हो रहा है सब कुछ, सबकी जिम्मेदारी आपकी आप अपनी है, आपकी है। आप चाहें तो इसको बदल सकते हैं, आप चाहें तो इसको खराब कर सकते हैं। जीवन आपका है, चाहे तो इसको आप सोना बना सकते हैं और चाहे तो इसको सोने में गुजार सकते हैं। चॉइस आपकी है। तो जो भी जीवन में हो रहा है इसमें कोई दूसरे की जिम्मेदारी है नहीं, इसको आप खुद एक्सेप्ट करिए, खुद स्वीकार करिए। कोई मना नहीं करेगा। अगर आप ये किताबें पढ़ना स्टार्ट करें, कौन मना करेगा। अगर आप जीवन में खुश नहीं है, परेशान हैं, प्रॉब्लम का सामना नहीं कर पा रहे, तो ये आपने चुनाव किया। आप किताबों को पढ़िए, समझिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करिए और समस्याओं का सामना करिए। आपने चूज किया। अगर समस्याएं हो रही हैं, आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ये आपने चूज किया है, क्योंकि आपने अपने आप पे काम नहीं किया, इसलिए आप समस्याओं को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आपकी अगर इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी, इतना इसका मतलब आपने कुछ ऐसा नहीं किया जो आपको करना था, करना चाहिए था, उस चीज़ को आपने नहीं किया, जिसकी वजह से वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। तो आपको चूज करना पड़ा है, इसकी जिम्मेदारी आपको खुद लेनी पड़ेगी। डोंट थ्रो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन समबडी एल्स, डोंट ब्लेम अदर्स। अपनी जिम्मेदारी को दूसरों के ऊपर मत थोपिए कि इनकी वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरों से शिकायत करिए कि हम इनकी वजह से नहीं कर पा रहे हैं। ये आपको खुद एक्सेप्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप अगर गरीब पैदा हुए तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बिल गेट्स ने कहा है, अगर आप गरीब पैदा हुए इसमें आपकी कोई गलती नहीं। इफ़ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट इफ़ यू डाई पुअर 100% इट इज़ योर फॉल्ट। अगर आप गरीब मरते हैं तो इसमें आपकी ही गलती है, क्योंकि जहां पैदा होना था, गरीब पैदा होना था, आप पैदा हो गए, उसको नहीं बदल सकते। लेकिन आपके हाथ में पैसा कमाना, आपके हाथ में है। अपने जीवन को अच्छा बनाना ये आपके हाथ में है। ढेर सारे लोगों की मदद करना ये आपके हाथ में है। सोसाइटी को ध्यान में रख करके अच्छे काम करना ये आपके हाथ में है। किताबें पढ़ना ये आपके हाथ में, इसमें गरीबी अमीरी से कोई कनेक्शन नहीं है। तो आप ये अपने आप को जीवन आप अमीर बन सकते हैं, ये आपका राइट है। इट इज़ योर राइट। एक किताब है हाउ टू अट्रैक्ट मनी, उसमें पहला सेंटेंस ये लिखा है, इट इज़ योर राइट टू बी रिच। इट इज़ योर राइट टू बी रिच। ये आपका अधिकार है कि आप अमीर बने। पैसे में ताकत होती है। आपसे हम कहें आप हमें 10,000 रुपये उधार दे दो, है आपके पास? 10,000 रुपये दे दो अभी उधार, हमें इमरजेंसी में ज़रूरत है। आपके पास नहीं है ना, ताकत नहीं है आपके पास, पैसों की ताकत नहीं है आपके पास। तो पैसा पावर है, पावर। आप किसी की मदद करना चाहते हैं, बाहर अगर आप जाड़ा, विंटर चल रहा है, बाहर आप देखते हैं कि कोई एक विंटर में एक आदमी को जाड़ा लग रहा है, आप उसको स्वेटर गिफ्ट करना चाहते हैं, उसको जैकेट गिफ्ट करना चाहते हैं पैसे आपके पास गिफ्ट करने के लिए? नहीं है, ताकत होती है। तो किसी की मदद करनी है तो पैसा एक ताकत होती है, बुराई नहीं, ये ताकत है। ये ताकत भी हमारे पास होनी चाहिए। तो इस ताकत को भी इकट्ठा करना है।
पैसा में ताकत होती, किसी की मदद करना है तो पैसा होना चाहिए। जरूरी नहीं हर चीज़ पैसे से ही होती, लेकिन कुछ मदद बिना पैसों की भी होती, लेकिन पैसे वाली पावर भी हमारे पास होनी चाहिए। और इसके जिम्मेदार हम ही खुद हैं, खुद दैट इज योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको क्या कैसे करना है ये आपकी खुद जिम्मेदारी है। नो फेट इज रिस्पॉन्सिबल, नो डेस्टिनी इज रिस्पॉन्सिबल। नो फेट इज रिस्पॉन्सिबल, किस्मत जिम्मेदार नहीं है इसका। नो डेस्टिनी रिस्पॉन्सिबल, किस्मत आपकी बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारी किस्मत खराब है, कैसे किस्मत खराब है आपकी? किस्मत आपकी खराब नहीं है, आप अच्छी जगह पे पैदा हुई हैं, आप आकर के यहाँ पढ़ रहे हैं, घर है, बंगला है, कपड़े हैं, समझ है, सारी चीज़ें तो हैं आपके पास। आप खुद जिम्मेदार हैं, किस्मत आपकी खराब नहीं है। किस्मत को दोष वो देते हैं जो निकम्मे होते हैं, जिनको कुछ करना नहीं होता, वो अपनी जिम्मेदारी को किस्मत पे टाल देते हैं कि मैं किस्मत की वजह से ऐसा नहीं कर पाया। तो किस्मत आप बना सकते हैं, किस्मत आपके हाथ में है। 2000